ये बच्चे माशाल्लाह रामनगर से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? समी। और तुम्हारा बेटा वो कहाँ चला गया? बच्चा फरमाइश कर रहा था नात की। अच्छा ये दो मिसरे सुनो जरा गौर से, पाक के हम लोग गुलाम है ना। माल से सोना चांदी नहीं चाहिए, हाँ ये तो खुद ही मिलेगा, गुलाम तो बोलो ये खुद ही मिलेगा। माल से सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए, आरज़ू मेरे दिल की है बस खुदा, आरज़ू मेरे दिल की है बस खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए, माल से सोना चांदी नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी काफले के साथ जा रहे हो, जमाने में काफलों को रास्ते में लूट लिया जाता था कि नहीं? बहुत पुरानी बात सुना रहा हूं मैं आपको। 15-20 साल पहले जाओ तो अपने ये रास्ते भी सेव नहीं थे। अब इस मर्तबा भी चारों तरफ से डाकुओं ने आकर के लूट लिया काफले को। एक डाकू आया अब्दुल कादिर जिलानी के पास कि बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं? आपने फरमाया है। क्या है? फरमाया 40 अशरफियां। तो ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा कि पहली बात तो तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं, और होते तो बताते नहीं। चोरों को थोड़ी बताए जाते हैं पैसे, मगर वो बता रहे हैं। आपने फरमाया सदक़तू, मैंने जो कुछ कहा सच कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। बात एक सिपाही एक डाकू से दूसरे डाकू तक, और पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ा जो अंडरवर्ल्ड का डॉन था जो सरगना था उनका, वहां तक पहुंची। बुला के लाओ। और से पाक पहुंचे वहां, वो बच्चे और वो इतना बड़ा उम्र में, मगर डरे नहीं आप। खुदा वाले अल्लाह के अलावा किसी से डरते वरते न, किसी का खौफ होता, न डर होता, न टेरर होता, कोई मतलब ही नहीं होता। वो डाकुओं का सरदार कहता बेटा तू आंखों में आंखें डाल के बात करा, तुझे डर नहीं लगता? आपने फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी से डरते ही नहीं, इसीलिए तो सच बोल रहे हैं। अल्लाह अगर बचाएगा हमारे पैसे तो बच जाएंगे, वो झूठ बोलने से थोड़ी बचेंगे। अल्लाह है बचाने वाला। हाय हाय अच्छा तो देखो जरा इसकी गुदड़ी देखो। गुदड़ी देखी उसमें जब उधेड़ा गुदड़ी को, तो उसमें 40 अशरफियां मौजूद थी। 10 वो डाकुओं का सरदार पैरों तले जमीन खिसकी, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। वो कहने लगा है बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तेरे पैसे बच जाते। कब पैसे बच जाते? माँ का हुक्म तो टूट जाता। मुझे पैसे नहीं बचाने, माँ का फरमान बचाना है। माँ का फरमान बचाना है, अपने खुदा को मनाना है, मुझे दीन पे चलना है। मेरे लिए इतने पैसे अजीज नहीं जितना हुजूर की शरीयत अजीज है। ये बचपना है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो वो जो खड़ा था ना गुंडों का सरदार, क्रिमिनल वांटेड, और वो जो खड़ा था डाकुओं का सरदार, आंखों में आंसू निकल गए, उसका रोने लगा। आप दीदा हो गया, कदमों को चूमने लगा और कहता है तुम बच्चे हो करके अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करते, हम इतने बड़े बड़े होकर के खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, लोगों के रास्ते लूट रहे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ए जरा से बच्चे तू बड़ा सच्चा है, तेरी परेशानी से मोहब्बतों का नूर बरस रहा है, तकद्दुस की लकीरें चमक रही हैं। ओ नौनिहाल बच्चे अपना हाथ बढ़ा दे, हमें भी सच्चा मुसलमान बना दे। ओ बच्चे हमारी तौबा करा दो, हम तौबा करते खुदा की बारगाह में। जब इसने तौबा की तो इसके साथ जो और लोग डाकू थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत जहन्नम के काम में साथ रखते थे, आज जन्नत के काम में अकेले क्यों जा रहे हो? तौबा करनी है तो हमें भी तौबा करा दो, हमें भी इन्हीं का गुलाम बना दो। निगाहे बदी में ये तासीर बदलती हजारों।
कोई बात नहीं है हजरात, ये होते हैं बड़े पीर। वाह वाह, क्या पेश करे आका, क्या चीज हमारी है। आप सोच रहे मेरा नंबर नहीं है, वो चाय चल रही है। कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या पेश करे, क्या चीज हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ऐसा ना लगे अभी 2 बजे, ऐसा लगे 9 बजे। कहते जरा सुभान अल्लाह, और मचल के कहते सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे आका तेरा नाम ले रहा हो, अरे मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हो, तेरा काम मेरा काम चल रहा है। और आखिरी शेर कि ये नबी ये मेरे नबी का नहीं मौजज़ा तो क्या है, ये मेरे नबी का यही मौजज़ा तो क्या है। क्यों कि जहाँ जा रहा हुआ का, जहाँ जाऊँ वाला हजरात, जहाँ जाऊँ वाला हजरात, अरे तेरा सलाम चल रहा है, जहाँ जाऊँ वाला हजरात, तेरा सलाम चल रहा है। एक बोला दो तक और पढ़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, और मुझे बताया गया इस बस्ती में काफ़ी आ चुके हैं पहले से, और भी आते रहेंगे। हजरात, बचपना ऐसा है गौसे पाक का, बेशक बेशक। सारे डाकुओं ने तौबा कर ली, सब ने। और वो जो थे चेले चपाटे, उन्होंने कहा अपने सरदार से कि जब तू बुराई के काम में साथ रखता था तो तौबा में क्यों छोड़ दी हमें भी तौबा करा। और सब ने तौबा की। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के हाथ पे सच्चाई की ऐसी ताकत होती है। और या आखिरी वाक़या सुनाओ, फिर तकरीर खत्म करूं। यार तुम तो फजर तक सुनते ही रहोगे ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं बस काफी है। उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि मजमे का दम निकल जाए। हाँ, थोड़ा ही सुनो बस। नहीं, काफी हो गया माशाल्लाह, 1.5 घंटा होने को है काफी। और अपने इमाम साहब का ख्याल रखना, ढेर उम्र के इमाम साहब है तुम्हारे माशाल्लाह। कितने वक्त हो गया हजरत आपको यहाँ? माशाल्लाह 5 साल हो गए, जिंदगी ही गुजरे, ये दुआ करो। हमारे करीब में हैबतपुर एक बस्ती है, आपने शायद हो सकता है नाम सुना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इमाम साहब की पूरी जिंदगी गुजरी, पूरी जिंदगी वहीं पे गुजरी, वहीं पे इंतकाल हुआ और वहीं पे कब्र बनी है हैबतपुर में। चौधरी सराय के रहने वाले थे। पूरी जिंदगी वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बतों से नवाजा, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। पूरी जिंदगी वहीं पे गुजार दी उन्होंने। ये ऐसे ही होना, इमाम अगर अच्छा मिल जाए तो फिर टैंटुआ मत पकड़ो उसका बात पे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। भाई वो इंसान है, कुछ गलती भी हो सकती है। कोशिश ये करो कि पूरी जिंदगी गुजर जाए, है ना? ठीक है हजरात, तवज्जो जरा दें, सच बोलो। एक पैगाम ये भी है गौसे पाक की सीरत का। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आती है। एक मुरीद था, हजरत गालिबन इमाम हसन बसरी का वाक़या है। तो वो मुरीद हो गया हजरत से, तो चोरी की आदत थी उसे, कभी कभी मौका मार देता था। तो वो पुलिस पीछे पड़ रही थी उसके, तो पुलिस से बचने के लिए उसने सोचा पीर से अच्छी खानका कहाँ मिलेगी। वो रास्ते में गुजर रहे थे, या बहरहाल मकसद ये है वो खानका में जाकर के छुप गया। हजरत ने कहा जाके चल छुप जा कमरे में। पीछे से पुलिस दौड़ती हुई आ रही थी। अब पुलिस तो नक़ूश कदम भी पहचानती है ना, कदम के निशान। पहुंच गई पुलिस भी।
इधर वो कमरे में इसे तो बेफिक्र है कि चलो पीर साहब कहेंगे तो बात मानी लेगी पुलिस, इसे ये था कि पीर साहब मना कर देंगे, मगर वो पीर ही क्या जो सच ना बोले। ये तो आजकल कुछ इस तरह के लोग निकल आए हैं जिन्हें ना नमाज से मतलब ना रोजे से मतलब, मगर पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे पीर पहुंचे हुए हैं मगर जहन्नम में पहुंचे हुए हैं, याद रखना। जो शरीयत का मजाक उड़ाए वो पीर नहीं हो सकता है, वो पैर भी नहीं हो सकता, पैर की भी तौहीन है। मगर पब्लिक को भी ऐसे ही पीर चाहिए। इस लिहाज से मेरे साथियों, अच्छे पीरों से मुरीद हुआ करो, और अगर दिल न जमे तो गौसे पाक से अकीदत तो रखते हो, माशाअल्लाह उसी अकीदत में इजाफा कर लो, अल्लाह ने चाहा उन्हीं के गुलामों में उठाए जाओगे मेरे साथी। मगर पीर पीर होता है। पुलिस पहुंची अंदर का, वो एक चोर भागता हुआ आया था, जी का आया था, ये सुन रहा अंदर से, इसे बड़ा गुस्सा आया यार, क्या इधर ही आया, क्या इधर ही आया, क्या हुजूर किधर जाके छुपा, का वो सामने कमरे में। अब इसका तो कि जब पकड़वाना ही था तो छुपाने की क्या जरूरत थी यार, ये अच्छे मुरीद हुए यार, ये देख रहे हो ऐसे टाइम पे आकर के नाव भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बढ़िया रहे। अब ये अंदर से सुन रहा मगर गुस्से में लाल पीला हो रहा, क्या आज ये दिन निकल जाए इसकी, मैं जो है बैया तोड़ दूंगा इसकी, ये सोचने लगा। अब वो क्या उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। पुलिस पहुंच गई अंदर, एक गोशे में जाके छुप गया। अब कमाल की बात ये थी कि पुलिस चारों तरफ देख रही है मगर मुरीद नजर नहीं आ रहा है। बोलो झूम के बोलो। मुरीद नजर ही नहीं आ रहा। वो चारों तरफ देख दाग करके पुलिस चली गई कि हजरत हो सकता है निकल लिया हो कहीं से दीवार कूद काट करके, वो है ही नहीं अंदर का, है तो अंदर ही का, हुजूर नहीं है का है। इसे गुस्सा आ रहा कि फिर पकड़वाएगा ये, फिर वो जा रही है तो रोक रहा है। तो पुलिस ने कहा भाई नहीं है हम जा रहे हैं, ठीक है आप जाओ, बहरहाल है वहीं, यानी झूठ नहीं बोला। पुलिस इधर और मुरीद उधर से इधर। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया चल बच गया कि नहीं, क्या बच गया, पकड़वाने में कसर कौन सी छोड़ी है। अरे तुक्का लग गया, बच गया, मैं छुप गया गोशे में, और फिर यूं कहते हो बच गया, यानी एक तो एड्रेस बताया और वो जा रहे थे तो बार बार ये चाह रहे थे कि पकड़ ही जाऊं, और अब कहते हो कि बच गया। तो कहा बेटे एक बात सुन, मैं झूठ बोलता फिर भी जा सकती थी पुलिस, मेरी जबान भी नापाक होती, झूठ बोलता तो मैं, लेकिन देख सच बोला तो मैंने सच बोल करके तुझे छुपाया कि नहीं छुपाया। तू क्या समझता तू पुलिस को खुद से नजर ना आया, ये झूठ न बोलने और सदाकत के नूर ने तेरी हिफाजत फरमा ली। और कहा बेटे आज के बाद चोरी मत करना, ये समझा रहा हूं तुझे मैंने कहा था ना तुमसे अभी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो इस लिहाज से आप लोगों से मैंने ये चंद बातें अर्ज की हैं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बोलिए ना जोर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा आना जाना लगा रहेगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर में फेर लगता है, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह, मुलाकात होगी जल्दी, 1-2 महीने बाद इंशाअल्लाह आऊंगा फिर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक है। हाँ तो वो पूरा ये हुआ कि वो डाकुओं ने सारा माल लौटा दिया और न 40 अशरफियों को हाथ लगाया। इमाम साहब अशरफियां भी मिल गई, और जो साथ में काफिले में गए थे वो भी पहचान गए कि ये आम बच्चा नहीं है, ये अजमतों वाला बच्चा है, ये अब्दुल कादिर जीलानी है। अरे हमारे बड़े पीर जब बचपने में ऐसे थे तो जवानी का आलम क्या होगा। इब्राहिमपुर मिर्जा के लोगों, आसपास से आए हुए मेरे गौसो ख्वाजा व अशरफो रजा के दीवानों, 11वीं को तुम भी अपने घरों पे नजरो नियाज करना, मगर पाकीज़ा कमाई से, चूंकि ये फर्ज या चूंकि मतलब ये ना सोचना कि कर्जा लेकर के करें, नहीं, अगर तुम्हारे पास है तो करना, जितना करना दिल खुशी के साथ, और गरीबों को भी बुलाना, ठीक है ना, हाँ गरीबों को भी बुलाना, सबको मोहब्बत से खिलाना, और ये भी याद रखे पहले नमाज है फिर नियाज है,
हाँ, ये मैं बार बार कहूंगा। और फिर उसमें जो है माशाल्लाह आप ये काम करें, गौसे पाक से मोहब्बत रखा करें, क्योंकि आप पीराने पीर भी हैं, रोशन ज़मीर भी हैं, फर्दुल अफराद भी हैं, गौसुल अगवास भी हैं, कुतुबुल अख्ताब भी हैं। हमारे बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने कितने झूम कर लिखा होगा, क्या वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आज कितनी तारीख हो गई भाई? 17, 16। आने वाली 20 तारीख को हसनपुर का नाम सुना आपने? जिला संभल में। हाँ ठीक है। हसनपुर में गाड़ियों से आए, किसी भी तरह से आए आप जाने, लेकिन तशरीफ़ लाएं। बहुत बड़ी शख्सियत हसनपुर में तशरीफ़ लानी है 20 तारीख को। रहम भाई आप लोग भी तशरीफ़ ले आएँ। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ, बिलग्राम शरीफ से 20 तारीख को आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हसनपुरी ज़्यादा दूर नहीं है, आप आ जाएं। बाद नमाज इशा चलेंगे तो आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ यही वाला, ठीक। तो आप हजरात, हाँ जोगीपुर से आगे हैबतपुर पड़ता है, फिर हमारी बस्ती पड़ती है सिकंदरपुर, और फिर उसी के बाद हसनपुर है। आप हजरात तशरीफ़ लाएँ ज़रूर। और ख़िताब करने के लिए भी माशाअल्लाह बहुत बड़े ख़तीब शेर क़ादरियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़ भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हाँ, तो आप हजरात तशरीफ़ लाएँ, तमामी हजरात इंशाअल्लाह। बाकी मैं भी इंशाअल्लाह हाजिर रहूँगा, मेरी भी उन लोगों ने तारीख़ ली है, मैं भी पहुँचूँगा। तो असल मकसद हमारा और आपका है हज़रत सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला का दीदार करना। तो आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह, ज़ोर से बोलिए। अब आप खड़े हो जाएँ, सलातो सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, 2-3